माय स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने इकोनॉमिक्स का गैस पेपर हाजिर है करंट ईयर के लिए यानी 2024 के लिए। बीकॉम पार्ट 1 या एडीसी पार्ट 1 दोनों के लिए कारआमद है। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम ए के नाम से सेक्शन ए कह देते हैं। सेक्शन बी में होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन सी में होता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह। ठीक है, तो मैंने तीनों को अलहदा अलहदा बनाया हुआ, ये लाइन से बनाया हुआ है। आप इसको वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसी में से आप तैयारी कीजिएगा। मैंने इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल डाल रखे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरी ये कि बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। ओके, चलते हैं गैस पेपर की तरफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। जैसा कि स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके मैंने आपको 2 सवाल दे रखे हैं, आप इसकी तैयारी कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इनमें से एक तो आएगा। ओके, दूसरा चैप्टर है आपका जो है यूटिलिटी एंड कंज्यूमर्स बिहेवियर। तो इसमें से मैंने आपको एक सवाल दे रखा है, ये आप याद कीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर आया नहीं था ये। ओके, ये तीसरा चैप्टर आपके सामने है इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। ये तो बेटा हर साल सवाल आता है। ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ना, ये तो हर साल आता है आपका। आप इसको तो पक्का याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ओके, अब आपके सामने अगला चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके अंदर आपको 2 सवाल दे रखे हैं और ये भी बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 साल से लगातार आ रहे हैं ये। ठीक है, तो आपको चाहिए, आप याद जरूर कीजिएगा इसको। ओके, अब आपके सामने इलास्टिसिटी और डिमांड के नाम से चैप्टर है। इसमें आपको मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं क्योंकि इनमें अक्सर सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। उसमें छांट कर मैंने सिर्फ 3 सवाल आपको चॉइस करके लिख दिए हैं इसके अंदर। अब इन तीनों की तैयारी कीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत अक्सर सवाल आते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसके अंदर 3 सवाल डाले, आप इसको याद कीजिएगा इंशाल्लाह। अगला चैप्टर है आपका लॉज ऑफ रिटर्न। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 सवाल याद करने हैं। ठीक है, पिछले साल नहीं आए थे, 22 में आए थे ये, तो इसलिए मैंने इनको डाल दिया इसके अंदर। इंशाल्लाह इनमें से एक तो आएगा। अभी आपके सामने अगला चैप्टर मौजूद है आईएसओ या आईएसओ क्वांट कर्व्स के नाम से। इसमें से एक सवाल डाला है क्योंकि इनमें से बहुत कम सवाल आते हैं। ठीक है, 2 साल से आया नहीं है ये, इसलिए मैंने डाल दिया है। हो सकता है ये आ जाए तो आपके जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाएगी। पता चलेगा आपको ए आता है बी नहीं आता, तो ये मसले मसाइल लगे रहते हैं। क्योंकि आपको तो जानते ही हैं कि सेक्शन ए के अंदर आपको 2 सवाल करने पड़ते हैं, 3 देते हैं वो लोग और 14 नोट का भी दे देते हैं। तो चुनाचे इसके अंदर अगर ये ए या बी बन के आ गया तो फिर आपके लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो चुनाचे आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अभी आपके सामने न्यू चैप्टर है इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल इसमें से सवाल आते हैं, इसलिए आपको मैंने 2 सवाल डाले, तो आप ये याद कीजिएगा। ठीक है, ले जाइए आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर है मोनोपोली। इसके अंदर ज्यादातर सवाल आता है, चुनाचे मैंने इसके अंदर 3 सवाल डाले। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। बस इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है जरा लंबा है थोड़ा सा, बाकी जो है आसान है ये। ठीक है, तो आप इसकी भी तैयारी कीजिएगा। ओके, ले जी क्वेश्चन तो हो गए खत्म।
अब शॉर्ट नोट है, मैंने आपको 5 शॉर्ट नोट दे रखे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट ही सहारा दे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सवाल जो है ए और बी बनकर आते हैं, पता चलता है कि ए आ रहा तो बी नहीं आ रहा, बी आ रहा तो ए नहीं आ रहा, तो उस वक्त ही शॉर्ट नोट बड़े कारआमद साबित हो जाते हैं। तो जहाँ से मैंने इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 5 डाल रखे हैं ये, ठीक है, पिछले साल आए नहीं चाहिए, इनमें एक ऐसा है जो कई दफा आता रहता है, तो चुनाचे आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, इस तरह आपका रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन ए पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ले जी अब आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हाजिर हैं। पहला चैप्टर है जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, नेशनल इनकम, ठीक है, कौमी आमदनी के मुतालिक सवाल है। ये जो आपको पहला सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, डिफाइंड नेशनल इनकम मैंने एक्सप्लेन करना है इस वेरियस कॉन्सेप्ट, ये तो पक्का है, तो कई साल तक लगातार आता रहा है, ठीक है, तो चुनाचे आप इसको जरूर याद कीजिएगा। बाकी डिफरेंस वगैरह नीचे वाले आपके सवाल हैं, डिफरेंशिएट करना वो भी याद कीजिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें आप, कंजम्पशन फंक्शन, इसमें से मैंने आपको एक ही सवाल दिया है क्योंकि इनमें से बहुत कम सवाल चॉइस होते हैं, तो चुनाचे इसके अंदर एक ही सवाल ज्यादातर आया हुआ है, वो मैंने आपको दे दिया गेस्ट पेपर के लिहाज से। चलते आगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आपको ओनली 2 क्वेश्चन है, पहले में डिफरेंशिएट करना है और दूसरे में फैक्टर्स बयान करने, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मिलकर आते हैं इकट्ठे, मैंने देखा है, मुताला किया है 10 ईयर्स का आपके, तो ये दोनों मिलके आते हैं, आप इनको भी कर लीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आए थे ये, ठीक है, 22 में भी आए थे, 21 में भी आए थे ये, तो आप इनको जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन, ये आपके सामने अगला चैप्टर हाजिर है। ये जो है सवाल मल्टीप्लायर और एक्सेलरेशन का, इनमें से हर साल मल्टीप्लायर का एक सवाल आता है, उसका इकोनॉमिकल्स भी आता है, तो चुनाचे इसमें जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो डाला है ना, वो नोमिकल्स वाला है, आपको नोमिकल भी साथ में करना पड़ेगा, उसकी मदद से करना है ये। और पहला सवाल जो है डिफरेंस बयान करना मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन के अंदर, ठीक है। अभी अगला चैप्टर जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, यह है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो चुनाचे इसमें सिर्फ एक ही सवाल लिखा हुआ है मैंने आपको, ठीक है, केनेशियन थ्योरी आपने बयान करके दिखानी है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से मुताल्लिक, एक ही सवाल इसमें अक्सर आता रहता है, ये मैंने आपको डाल रखा है इसके अंदर। ओके, ले जी वो सारे चैप्टर खत्म, अब शॉर्ट नोट लिख, मैंने आपको 4 शॉर्ट नोट दे रखे हैं, आप इनको भी याद कीजिएगा ताकि शॉर्ट नोट आपको सहारा दे दें अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको, तो जनाब ठीक है। तो ये जो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनिश। अभी आपके सामने पार्ट 3 यानी सेक्शन ABC हाजिर है, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से है ये। इसमें आपको जो है एक सवाल करना पड़ता है इम्तहान के अंदर, तो मैंने आपको 3 सवाल दे रखे हैं इसके अंदर, तीनों में से एक आना ही आना है पक्का इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये जो पहला वाला सवाल है ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करिएगा क्योंकि पिछले साल नहीं आया था, 22 में आया था ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये तमाम सवाल जो मैंने आपको दिए हैं आपको पसंद आएंगे और आप इनको मेहनत के साथ याद करेंगे और अच्छे नंबर हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे कमेंट्स करें, अगर कोई मसला परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका गेस्ट पेपर। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।